गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर 2 पंच परमेश्वर के बारे में पढ़ाऊंगी। पाठ का उद्देश्य यह दिखाना है कि पंच किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है, उसके लिए सत्य ही सर्वोपरि होता है। पाठ का सार है हिंदी भाषा के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इस कहानी में बदलते मानवीय संबंधों का अद्भुत तथा वास्तविक चित्रण किया गया है। जहां एक ओर लालच में एक व्यक्ति अपने मानवीय संबंधों को हाशिए पर रख देता है, अपना ही हित देखता है, वहीं उसका मित्र सच्चाई व मानवता के लिए उसी के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। दो मित्र थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, मिल्कियत मतलब धन संपत्ति थी, परंतु उसके निकट संबंधी कोई भी ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। जब तक सारी धन संपत्ति रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खातिरदारियों पर भी मुहर लग गई। कुछ दिन खाला जान ने सब सुना, सहा, पर जब सहा नहीं गया तब जुम्मन शेख से उन्होंने शिकायत की। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा, तुम रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई या थोड़े समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, मुझे भी यह दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह नहीं था। इसके बाद कई दिनों तक खाला हाथ में लकड़ी लिए हुए आसपास के गांव में यूं ही दौड़ती रही, भटकती रही, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। चारों ओर घूमकर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी, दम लेकर मतलब तेज स्वर में बोली, ऊंची स्वर में बोली, बेटा तुम भी पंचायत में चले आना। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के लोग आदमी तो वहां आएंगे ही। अलगू खाला अपनी विपदा तो उसके सामने कहा आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू बोले, आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला ने कहा, क्यों बेटा? अलगू बोले, अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं अपनी दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता हूँ। संध्या के समय, शाम के समय सभी पेड़ के नीचे बैठे, सभी पंचायत बैठे, सभी महाशय वहां पर इकट्ठा हुए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, अपनी व्यथा सबको सुनाई और बोली, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम लिख दी थी। उसने मुझे रोता हयात मतलब पूरा जीवन रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रोध होकर किसी तरह काटा। अब सहा नहीं जाता, ना पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। वह बेबस होकर अपनी व्यथा सबको सुना रही थी। वह बेचारी अपनी व्यथा सबको सुना रही थी। जुम्मन ने क्रोध से कहा, मेरा मुंह मत खुलाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो, जिसे चाहो पंच चुन लो, पंच बना दो। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।